गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 10th होम साइंस का जो हमारा थर्ड चैप्टर है घर की सफाई वो हम पढ़ेंगे। उसमें भी हमारा टॉपिक जो है वो है विभिन्न घरेलू वस्तुओं की सफाई। हमारे घर में बहुत सारी वस्तुएं रहती हैं, विभिन्न प्रकार की वस्तुएं रहती हैं और वो अलग अलग धातुओं की बनी रहती हैं। तो जो प्रकार हैं उसको सबसे पहले हम देखते हैं कि धातुएं जो कितने प्रकार की होती हैं। तो दो प्रकार की रहती है, एक तो कोमल और एक कठोर धातु। कोमल धातु में जो है चांदी, तांबा, कलय, एल्युमिनियम, ये सारे धातुएं कोमल धातुओं के अंतर्गत आती हैं। और जो हमारा लोहा है, इस्पात है, पीतल है, ये सब कठोर धातु के अंतर्गत आता है। तो इन सारी वस्तुएं की सफाई हमें बहुत आवश्यक है, लेकिन कौन सी वस्तु की सफाई हमें कैसे करनी चाहिए, तो आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले तो हम आते हैं लकड़ी की सफाई, यानी कि जो लकड़ी की वस्तुएं हैं उनकी सफाई हम कैसे करेंगे, क्योंकि घर में मोस्टली जो है धातु वो लकड़ी की ही रहती है। जो हमारा फर्नीचर है वो लकड़ी का सबसे ज़्यादा रहता है। तो इसको सबसे पहले तो सभी जानते हैं कि हल्के गीले कपड़े से साफ़ कर देते हैं, लेकिन इसमें भी कई प्रकार की होती है। एक तो सादी लकड़ी होती है, बिल्कुल सादा वाली लकड़ी, एक पॉलिश की हुई लकड़ी होती है, एक वो होती है जिस पे पेंट, इनेमल पेंट जो है वो रहता है। तो यदि हम जो बिल्कुल सादा लकड़ी है तो उसको कैसे साफ़ करेंगे, किसी भी मुलायम साफ़ कपड़े से साफ़ कर देंगे, उसको हल्का सा गीला करके भी साफ़ कर देंगे। और यदि हम पॉलिश की हुई लकड़ी की सफाई करेंगे तो हम क्या करेंगे, एक पानी में 1 चम्मच पैराफिन डाल के और उसको साफ़ कर देंगे, जिससे वो साफ़ हो जाएगी। और यदि हम इनेमल पेंट की लकड़ी साफ़ करेंगे तो हम उसको गुनगुने पानी में साबुन का घोल बनाकर भी साफ़ कर सकते हैं, मुलायम कपड़े से भी साफ़ कर सकते हैं, या हम सिरका मिलाकर भी उसको साफ़ कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, वो चमक जाएगी। उसकी जो वार्निश है, जो उस पर पेंट है, वो चमक जाएगा। तो ये तो हो गई हमारी लकड़ी की सफाई। अब हम आते हैं, जो हमारा नेक्स्ट है वो है शीशे की सफाई। तो हमारे घर में बहुत सारी खिड़की दरवाजे रहते हैं जो शीशे के रहते हैं। कुछ फूलदान रहते हैं, कुछ बर्तन रहते हैं, बोतल है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो शीशे की रहती हैं। तो इसको भी हम कागज़, जो हमारा पेपर है, वो लगा के भी साफ़ कर सकते हैं, या पानी में हम हल्का सा सिरका मिला लें तो उससे भी साफ़ हो जाएगा शीशा हमारा। और लेकिन अगर हम गीले कपड़े से करते हैं तो ध्यान रहे कि गीले कपड़े के बाद हमें सूखा कपड़े से भी उसको पोंछना रहता है, नहीं तो जगह जगह उस पर स्पॉट आ जाएंगे और जब आप देखेंगे उसमें अपनी तस्वीर तो वो क्लियर नहीं दिखाई देगी। और जैसे बोतल वगैरह है या शीशी है जो भी कांच की, तो उसको हम साबुन या गर्म पानी से भी साफ़ कर सकते हैं, ब्रश से। और कांच के कुछ बर्तन हैं जो ज़्यादा ही इसमें स्पॉट है या नहीं साफ़ हो रहे, तो उसमें हम अमोनिया की कुछ बूंद जो है डालकर वो साफ़ कर सकते हैं। ये हो गया हमारा जो शीशे की सफाई थी कि हम क्या क्या कर सकते हैं। अब आता है जो हमारा क्या कहते हैं, जैसे बिजली के बल्ब हैं या ट्यूबलाइट है, इसको हम किसी भी मुलायम कपड़े से या सूखे कपड़े से भी साफ़ कर सकते हैं और जो ईज़िली साफ़ हो जाएगा। हल्का सा आप उसको रब करेंगे और वो साफ़ हो जाएगा। अब जो है वो हमारा आता है कि चीनी मिट्टी की जो वस्तुएं हैं, प्लास्टिक की हैं या जो पत्थर की वस्तुएं हैं, उसको हम कैसे साफ़ करेंगे। चीनी मिट्टी के जो बर्तन हैं, कुछ बर्तनों में तो विशेष प्रकार की एक पॉलिश रहती है जिससे चमक रहती है। जो क्या होते हैं कि अगर आप किसी भी गलत चीज़ से साफ़ करें, किसी भी हार्ड चीज़ से साफ़ करेंगे तो वो परत छूटने लगती है। तो इसलिए ऐसे बर्तन को हमें पानी से बहुत ही हल्के उससे साफ़ करना चाहिए।
और यदि चीनी मिट्टी के कुछ बर्तन अगर पीले हो गए हैं तो आप उसको सिरके से भी साफ़ कर सकते हैं। अब हमारा आता है कि प्लास्टिक की वस्तुएं किससे साफ़ करनी चाहिए, क्योंकि आजकल हमारे घरों में जो है प्लास्टिक का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है। हम मग, बाल्टी या मेज़पोश या जो भी पटरे, बहुत सारी चीज़ों में प्लास्टिक का प्रयोग करते हैं, तो इनको हमें ठंडे पानी या साबुन का घोल बनाकर हम साफ़ कर लेते हैं। इसको साफ़ करना बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, सबसे ईजी है। अब हम आते हैं कि हमारी जो पत्थर की वस्तुएं हैं उनको कैसे साफ़ करना चाहिए। जैसे सिलवट्टा हो गया, या जिस पर हम रोटी बेलते हैं, चकला हो गया, तो इसको भी हम पानी से साफ़ कर सकते हैं। यदि ज़्यादा गंदा है तो हम ब्रश वगैरह यूज करके साबुन से और पानी से उसको साफ़ कर सकते हैं। तो ये हमारी जो चीनी मिट्टी की वस्तुएं थी, प्लास्टिक की वस्तुएं थी और जो पत्थर की वस्तुएं थी, इनको साफ़ करना बहुत ही इजी है और बहुत ही सिंपल है कि आप साबुन से, ब्रश से, पानी से, इन सब चीज़ों से ईजिली साफ़ कर सकते हैं। अब हमारा आता है धातु की वस्तुएं। धातु की वस्तुएं जैसे कि अभी हमने आपको बताया था कि दो प्रकार की रहती हैं, कोमल धातु और कठोर धातु। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं कठोर धातु, कि हम कठोर धातु की वस्तुओं को कैसे साफ़ करेंगे। इसमें जैसे इस्पात के बर्तन हैं, पीतल के बर्तन हैं या लोहे के बर्तन हैं, तो इनको कैसे साफ़ करेंगे। मान लीजिए अगर पीतल का बर्तन काला हो गया, उस पर धब्बे हो गए हैं, तो हम इस पर कच्चा आम रगड़ कर साफ़ कर सकते हैं या नींबू के टुकड़े लेकर उसको भी साफ़ कर सकते हैं। और अगर लोहे के बर्तन बहुत ज़्यादा जल्दी जंग लग जाती है, ख़राब हो जाते हैं, तो इसको विम बार से या किसी भी चिकनाई लगाकर भी हम उसको साफ़ कर सकते हैं। और क्या कहते हैं, अगर इस पर किसी तरह के दाग धब्बे हैं जैसे स्टील के बर्तन पर, तो हम उसमें सिरका लगा के उसको साफ़ कर सकते हैं। अब हमारा जो है वो आता है कोमल धातु। तो कोमल धातु में हमारा आता है जैसे चांदी के बर्तन हो गए, एल्यूमिनियम के बर्तन हो गए। तो चांदी के बर्तन जो है वो जल्दी ही काले पड़ जाते हैं, तो इनको साफ़ करने के लिए हमें नमक या सोडा डालकर चांदी के बर्तन को उबाल लेना चाहिए, जिससे कि ये बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे और बाद में हमें किसी सॉफ्ट कपड़े से इनको पोंछ लेना चाहिए। एल्यूमिनियम जो है वो बहुत ही कोमल धातु है और इसके बर्तनों का प्रयोग जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो इसको हम साबुन के हल्के घोल से साफ़ कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है तो इसको भी हम नींबू या सिरका डालकर साफ़ कर सकते हैं। तो ये जो है हमारा वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।